नमस्ते दोस्तों, आज का टॉपिक है सिस ट्रांस आइसोमर्स। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही मॉलिक्यूल दो अलग-अलग तरीके से बिहेव कर सकता है? साइंस की दुनिया भी काफी इंटरेस्टिंग होती है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे कॉन्सेप्ट की जो मॉलिक्यूल्स के रिलेशनशिप को दिखाता है, जिसका नाम है सिस ट्रांस आइसोमर्स। तो सिस ट्रांस एक ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या होते हैं? दो या दो से अधिक मॉलिक्यूल्स जिसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले तो सेम हो बट उनके स्पेस में अरेंजमेंट डिफरेंट हो। तो एटम के स्पेस में कैसे अरेंज है वो डिफरेंट होता है, जिसकी वजह से उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती हैं। ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम कहते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर। और सिस ट्रांस एक एग्जांपल है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का। यहाँ पे सिस का मतलब होता है सेम साइड एंड ट्रांस का मतलब है अपोजिट साइड। अब इसको आप याद कैसे रख सकते हैं, क्योंकि काफी कंफ्यूजन होता है लोगों को कि सिस का मतलब सेम साइड होता है या अपोजिट साइड से, ट्रांस का मतलब अपोजिट साइड होता है या सेम साइड। सबका अलग अलग तरीका होता है। सबसे अच्छा तरीका मुझे लगता है सिस स्टार्ट होता है सी से, और सी के जो स्टार्टिंग और एंड पॉइंट है वो सेम साइड में, जबकि ट्रांस स्टार्ट होता है टी से और ये अपोजिट साइड में होता है। तो ये याद रखिएगा, इससे आपको कभी कंफ्यूजन नहीं हो। और ये सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म किसमें पाया जाता है? इट इज एप्लीकेबल फॉर एल्कीन्स एंड साइक्लिक कंपाउंड। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनमें कार्बन का रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होता है। अब हम ये साइड कैसे डिसाइड करते हैं सिस और ट्रांस में, आइए इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। यह एक एल्कीन है और हमें फाइंड आउट करना है कि ये सिस होगा या ट्रांस। तो हम क्या करते हैं, एक इमेजिनरी लाइन ड्रा करते हैं, कहां से? जो इन दोनों कार्बन से होके जाता है और इस बॉन्ड को बाइसेक्ट। अब इसमें दो साइड इस तरह डिसाइड करेंगे, इस लाइन के ऊपर की तरफ एक साइड और नीचे की तरफ दूसरी साइड। तो किसी भी साइड में जब भी दोनों कार्बन पे सिमिलर ग्रुप, फॉर एग्जांपल इस केस में यहाँ भी सिमिलर ग्रुप है, ऊपर की साइड भी और नीचे की साइड भी, सो उस केस में ये एल्कीन सिस फॉर्म कहलाती है। और जब कभी भी कोई एल्कीन हो उसमें अगर सेम ग्रुप अपोजिट साइड में हो, यहाँ पे देख सकते हैं ये सेम ग्रुप है और ये सेम ग्रुप है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट साइड में 180 डिग्री पे है, देन इस तरह की एल्कीन की फॉर्म को हम ट्रांस फॉर्म कहते हैं। तो आई होप आपको सिस और ट्रांस पहचानना आ गया होगा। अब चलिए सिस और ट्रांस की कुछ प्रॉपर्टीज को हम देखते हैं। तो इसकी पहली प्रॉपर्टी है स्टेबिलिटी। सो ट्रांस आइसोमर्स आर जनरली मोर स्टेबल देन सिस आइसोमर्स ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। पहला है स्टेरिक फैक्टर। स्टेरिक फैक्टर क्या होता है, आइए इसको समझते हैं। सो यह एक एल्कीन है, और कौन सी एल्कीन है? सिस एल्कीन है, क्योंकि सेम ग्रुप सेम साइड में है। अब सिंस ये CH3 और ये CH3 दोनों बल्की ग्रुप है, बड़े साइज के हैं, इसलिए इनमें रिपल्सन होगा, जिसको हम बोलते हैं स्टेरिक हिंडेंस, जो इस एल्कीन को अनस्टेबल बनाता है। जबकि अगर इसी का हम ट्रांसफॉर्म लें, ये एक इसका ट्रांसफॉर्म है, इसमें देख सकते हैं कि जो बल्की ग्रुप है वो काफी दूर है, इसमें काफी पास पास थे, ट्रांस में काफी दूर है, जिससे इसमें स्टेरिक हिंडेंस नहीं हो पाता है। सो इसकी वजह से ट्रांस ज्यादा स्टेबल होता है। तो सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स में जनरली ट्रांस ज्यादा स्टेबल होता है। आइए स्टेबिलिटी का दूसरा फैक्टर देखते हैं, दैट इज डाइपोल फैक्टर। डाइपोल क्या होता है, आइए इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हमारे पास एक मॉलिक्यूल है CH3F, और हम जानते हैं कि फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से काफी ज्यादा होती है, इसलिए जो बॉन्डिंग पेयर के इलेक्ट्रॉन है ये फ्लोरीन की तरफ खींचे होंगे या शिफ्ट होंगे, ओके, जिसकी वजह से इस कार्बन पे पॉजिटिव डेल्टा चार्ज और फ्लोरीन पे निगेटिव डेल्टा चार्ज आता है। तो कार्बन पार्शियल पॉजिटिव एंड फ्लोरीन पे पार्शियल निगेटिव चार्ज आता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन शिफ्ट यहाँ से कार्बन से फ्लोरीन की तरफ होता है, और CH3 एक प्लस आई ग्रुप भी है, तो ये इलेक्ट्रॉन को पुश भी करता है। तो इसको हम एक वेक्टर से दिखाते हैं, जिसको बोलते हैं डाइपोल वेक्टर। तो ये एक डाइपोल वेक्टर है, और इसका एरो वेक्टर का डायरेक्शन बताता है, और इसकी लेंथ डाइपोल के मैग्नीट्यूड को बताता है। अब आइए एल्किन्स में देखते हैं कि डाइपोल क्या रोल प्ले करता है, कि डाइपोल क्या रोल प्ले करता है। तो ये कौन सी एल्कीन है? सिस एल्कीन है, और ये दोनों CH3 ग्रुप प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन की तरफ पुश करेंगे। इनिशियली दोनों कार्बन कार्बन है, तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी, बट ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट ऑफ CH3 इलेक्ट्रॉन कुछ इस कार्बन की तरफ शिफ्ट होंगे, जिसकी वजह से एक डाइपोल क्रिएट होगा। और डाइपोल का डायरेक्शन क्या होगा? CH3 से C की तरफ, यहाँ भी और यहाँ भी। और ये दो डाइपोल वेक्टर हैं, और ये एंगल पे आ रहे हैं, इनका रिजल्टेंट ऐड होगा और एक पॉजिटिव डाइपोल मोमेंट देंगे। मतलब नेट डाइपोल मोमेंट इसकी कुछ होगा, कुछ वैल्यू होगी, जीरो नहीं होगा, ओके। अगर हम ट्रांस की बात करें तो ये ट्रांस एल्कीन है, और इसमें डाइपोल का डायरेक्शन क्या होगा? यहाँ तो CH3 से C की तरफ, यहाँ से भी CH3 से C की तरफ। तो
ये एक दूसरे के एग्जैक्ट अपोजिट में आते हैं, जिससे वे एक दूसरे के डाइपोल को नलिफाई कर देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं, जिससे इनका रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट जीरो होता है। और डाइपोल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, तो जिसका डाइपोल सबसे कम होगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, इसलिए ट्रांस सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। अब आइए कुछ डिफरेंस स्टडी करते हैं सिस और ट्रांस आइसोमर्स। तो डिफरेंस बिटवीन सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स, स्पेशल अरेंजमेंट की बात करें तो जैसा डिफिनीशन में मैंने पहली स्लाइड में बताया था कि सेम ग्रुप सेम साइड में होते हैं, और ट्रांस में सेम ग्रुप अपोजिट साइड में होते हैं। पोलैरिटी, तो सिस में सिस पोलर होता है। पोलर क्यों होता है? क्योंकि डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होता है यहाँ पे, जबकि ट्रांस नॉन पोलर होता है, क्योंकि इसके जो ट्रांस वाले डाइपोल मोमेंट वेक्टर हैं एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं, तो नेट डाइपोल इसका जीरो हो जाता है। बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इसका हम देखते हैं लिक्विड स्टेट में। तो बॉइलिंग पॉइंट में सिंस यहाँ पे देखिए पोलर है, मीन्स इसमें डाइपोल इंटरेक्शन ज्यादा है। डाइपोल इंटरेक्शन एक तरह का बॉन्ड होता है, उसको तोड़ने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी चाहिए, इसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। जबकि ट्रांस में कोई डाइपोल मोमेंट नहीं होता है, जिसकी वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। मेल्टिंग पॉइंट हम सॉलिड स्टेट में देखते हैं। तो जो सिस आइसोमर्स होता है वो पुअर पैकिंग होता है, मींस एक सिस आइसोमर दूसरे पे पैक होने में काफी स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि उनमें स्टेरिक हिंड्रेंस आ जाता है। जबकि ट्रांस आइसोमर्स परफेक्टली पैक हो जाते हैं और एक क्रिस्टल का निर्माण करते हैं, जिससे इनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। और स्टेबिलिटी आपने देखा कि सिस लेस स्टेबल होता है स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से, स्टेरिक स्ट्रेन की वजह से, और ट्रांस मोर स्टेबल होता है। आइए कुछ रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं सिस ट्रांस आइसोमेरिज। रियल लाइफ एग्जांपल्स ऑफ सिस ट्रांस आइसोमेरिज। तो पहला एग्जांपल है सिस टू ब्यूटीन वर्सेस ट्रांस टू ब्यूटीन, तो एल्किन आइसोमर, ये तो आपने अभी देखा। दूसरा एग्जांपल है सिस प्लेटिन, ये काफी अच्छा एग्जांपल है और एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। ये कैंसर क्योर में यूज होता है, कैंसर में ड्रग के फॉर्म में यूज होता है इसका, बेसिकली यूज्ड इन केमोथेरेपी। विजन केमिस्ट्री में सिस रेटिनल इन आईज हेल्प्स डिटेक्ट लाइट। और नेक्स्ट है फैट्स, सिस वर्सेस ट्रांस फैट। सिस फैट्स आर healthier, trans fats are harmful. So this is all about the cis and trans isomers. I hope आपको cis और trans के कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, जिससे हमें काफी मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, सी यू।